मुझे ना अपने हार्दिक के लिए बहुत टेंशन हो रही है, कहीं इसकी नजर उस पे। आंटी क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? देव, अंकल प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और रोहन तू तो वहाँ पे था ना, तू बता क्या हुआ था? वृंदा बेहोश हो गई थी, उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। दारू? ये दारू भी पीती है? नहीं। ड्रिंक का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। रसिक, आजकल कोल्ड ड्रिंक से भी चढ़ जाती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आज से तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीना बंद। चुप करो प्लीज। देव, माना कि तुम इस लड़की की मदद कर रहे थे, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम्हारी बदनामी हो चुकी है। लोग समझेंगे कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है क्या? माँ प्यार करता है? बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रजत के साथ हूँ ना, मेरी सगाई हो चुकी है। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर सच मुझे ऐसा है तो तुझे नयनतारा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है ना? माँ ये क्या बात हुई? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वृंदा झूठ बोल रही। राइट देव? रजत नहीं, तुम तो जानते हो ना, देव और मेरे बीच में कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त नहीं, बहुत अच्छे दोस्त। अभी देख कर आ रहा हूँ मैं टीवी। ऐसे चिपके हुए थे कि तुम्हें अलग करना भी मुश्किल है। रजत तो बस माना मेरे पास देव जितने पैसे नहीं, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है वृंदा। लेकिन आज तुमने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। महाराज, मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपना समझा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अपनों को ही धोखा दे। बड़ी माँ, बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ी माँ मेरी बात तो सुनिए। बड़ी माँ, लिसन माँ। रजत तुम मेरी बात, रजत वृंदा जा जाकर रजत को मना ले। जा ना, जा। रजत, हार्दिक गेट बंद कर। तो कर मुझे गलत साबित देव, कर ले नयनतारा से शादी। मन तो कर उस वृंदा का गला दबा दूं, मानस तो एक्सीडेंटली छत से गिराना, लेकिन उस साली को जानबूझ के फेंक दूं, वो भी सीधा छत से। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। शुक्र करो उस लड़की को कल रात का कुछ याद नहीं, हम लोग याद नहीं, वरना। अबे धीरे बोल यार, माने सही पे। अबे तो कौन सा आवाज सुन के जाग जाएगा? भूत भूत! अबे क्या हुआ, पागल है क्या? क्यों चिल्ला रहा है? शिट! दुश्मन, जानी दुश्मन। मानस को होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अबे डॉक्टर नहीं, पहले घर वालों को बुलाओ। एक मिनट, वृशाली काकी, वृशाली काकी। हेलो मिस्टर देव, दिस इज रागिनी टीबीएस न्यूज से। क्या आप जो हुआ उस पे कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको जो छापना है वो छाप दीजिए, आई डोंट केयर। वृंदा, आई एम सॉरी, आज बेवजह तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ी। काश मैं उनका मुंह बंद करवा पाता। नयनतारा से शादी कर लो देव, ना मत कहना प्लीज। मेरे पास लोगों का मुंह बंद कराने का और कोई तरीका नहीं है। मेरे माँ बाबा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। मैं बचपन से लेके आज तक तुम्हारे घर में बढ़ी हुई हूँ, इसलिए वो मेरा परिवार है। वो मेरी वजह से दुखी है, शर्मिंदा है। इसलिए देव, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम नयनतारा से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी माँ ने ना नयनतारा के लिए सामान दिया है, तो ठीक है, आ जाओ। अब मैं अभी आती हूँ। जी नयनतारा, बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए सामान भेजा है और बोला तुम्हें रेडी करने के लिए। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। नयनतारा प्लीज ऐसे मत बोलो, बड़ी माँ को खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि फैमिली खुश रहे हमेशा।
तुम मेरी फैमिली नहीं हो। मेरी माँ तुझे तलाश रही है, उनकी असली बेटी है तू, तो फिर मेरी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नफरत करती हूँ तुझसे। मैं जानती हूँ नयनतारा, मैंने तुम्हें मुझसे नाराज होने की वजह जरूर दी है, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे और देव की जोड़ी बन जाए। आई स्वेयर मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। हम भी तो दोस्त बन पाएंगे ना। दोस्त नहीं है, दुश्मन है तू मेरी। तू मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द देगी जैसे आज दे रही है। हम दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। नयनतारा मैं माँ। हाँ माँ। वृंदा, कहाँ है तू? जल्दी जल्दी घर आ जा। तेरे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो उनके बोलने से तो लगा उन्हें कहीं जाना है, पर पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं। माँ एक सेकंड। माँ घबराओ मत, मैं बस आ रही हूँ। हाँ नयनतारा, मैं तुम्हारी आके मदद करती हूँ। हाँ जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी। मेरी नयनतारा की रक्षा करना भोलेनाथ। वो मेरी बेटी है, भले किसी और के कोख से जन्मी हो, भले किसी ने उसकी अदला बदली की हो, पर वो मेरी बच्ची है प्रभु, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसका साथ देना भोलेनाथ। बिना अपने नागिन की शक्तियों के उन दरिंदों के बीच मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है भोलेनाथ। उस पर अपना साया हमेशा बनाए रखना, उसी का साथ देना प्रभु। बहन की रक्षा करना। मैंने सही सोचा था, वाकई तुम ही हो। लौट आई हो तुम। कहा था ना मैंने, एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। तो मैं तुम दरिंदों को कैसे भूल जाती? सांप चुकता करने तो लौटना ही था ना मुझे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे बेटे को निशाना क्यों बनाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे देव पे हमला करने की? तुम्ही से तो सीखा है मैंने कि दर्द वही दो जहां सबसे ज्यादा दुख है। वैसे बहुत होशियार हो तुम, यहाँ आने की बेवकूफी कैसे कर ली? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अभी तो वो नागिन चली गई है, पर अगर लौट आई तो वो यहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तुम सबसे बदला लेना चाहती है देव। तुम सबको जान से मारना चाहती है, जो मेरे रहते मैं नहीं होने दूंगी। आओ नयनतारा। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वृषाली। देव की पसंद नयनतारा नहीं, वृंदा है, मेरी वृंदा। ओम पुनंत महादेव जना। आप लोग हाथ में पुष्प रखें
और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान। आज की गूंज एकदम अलग है मान्यता। लगता है जैसे किसी विजय की गूंज है। आप बिल्कुल सही थे बाबा। मेरे भोलेनाथ ने बिना वजह मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं किया था। आप जानते हैं बाबा, वो परिवार जिसने मेरे परिवार को मिटा दिया था, जिस परिवार ने मेरे सुहाग को मिटा दिया था, यहाँ तक कि मेरी बच्ची को मिटाना चाहा, आज उसी परिवार ने मेरी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। भोलेनाथ ने मजबूर किया है उस परिवार को। ये भोलेनाथ का चमत्कार ही तो है कि आज वो भक्षक मेरी बच्ची के रक्षक बन गए। अब आप दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हुए फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये वृंदा कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? नैनतारा, संभाल के बेटा। इस लड़की को क्या हुआ? मेरा हाथ ऐसे क्यों दबा रही थी, जैसे कुछ बताना चाह रही हो? नैनतारा, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन बात को समझो, हालात को समझो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरे बदले के लिए तुम नहीं बनी हो। और वो वृंदा बनी है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप कहेंगी वो करेगी? माँ, वो आपके साथ नहीं थी, उसने आपका वो दर्द नहीं देखा। आपके आंसुओं का बदला वो वैसे नहीं ले सकती जैसे मैं ले सकती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम ये मत भूलो कि तुम एक साधारण इंसान हो। शक्तियाँ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी जानती हूँ। तभी आज पहली बार मुझे अपना इंसान होना एक श्राप जैसा लग रहा है, एक बद्दुआ। पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? ये एक वरदान है नैनतारा। तुम एक इंसान हो, एक अच्छे इंसान, जो कभी किसी की जान नहीं लेगी, जिसपे कभी कोई नहीं पाप लगेगा। मेरी तरह कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। अपने प्यार से कभी तुम्हें जुदा नहीं होना पड़ेगा, वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो एक नागिन सहती है एक इंसान से प्यार करके।